मैम, आज झारखंड सरकार द्वारा आयोजित महिला महासम्मेलन में आपकी दुकान लगी हुई है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी दुकान में क्या क्या मिलता है। हम लोग का यहाँ कुकीज़ है, मतलब मड़ुआ का है, आपका मैदा का है, आटा का है, तीसी का लड्डू है, महुआ है, गोंद का लड्डू है, आपका नमकीन में मिक्सचर है, बालूशाही है, आपका हर तरह का हम लोग का मड़ुआ का आइटम यहाँ मिलेगा, चॉकलेट है। तो मैम, आप ये भी बता दीजिए कि आप इस व्यापार में कब से शामिल हुए। जब 2019 से। 2019 से। और आपको ये सब इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे, लगते होंगे। इस आपका जो मार्केट हम देख रहे हैं वो बहुत ही बड़ा है, तो क्या आपको बहुत परेशानी हुई उन दौरान? नहीं, हम लोग महिला समूह का द्वारा हम लोग को कोई परेशानी नहीं होता है कि हम लोग को पैसा उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए। तो आपको लगभग 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं। क्या आपके साथ और भी बाकी लोग जुड़े हैं? हाँ, हम लोग 10 महिला हैं। 10 महिला हैं। हाँ। तो आपका जो लगभग कितनी अर्निंग हो जाती होगी महीने में? तो हिसाब नहीं किए। नहीं हिसाब किए। नहीं। जी मैम, आपका परिचय? सरिता देवी, बुड़मू ब्लॉक। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब हाथ का बना हुआ है? हाथ का बना हुआ है। हाथ का बना हुआ है सर। तो ये जो भी दिख रहा है वो सब हाथ का बना हुआ है। और आप क्या झारखंड सरकार द्वारा कोई योजना का लाभ उठाते हैं सर? हाँ, मिलता है झारखंड सरकार की ओर से। जैसे कौन सा? कौन सा योजना? बहुत सारी योजना है, तो समिति से है। हाँ, तो समिति से जोड़ के बहुत सारा फायदा मिला है। तो आप कितनी महिलाओं को इससे जोड़ पाए सर? इसमें कम से कम 10 महिला को। 10 महिला को। हाँ। और महीने की क्या आमदनी हो जाती होगी? महीना का आमदनी 20 से 25। 20 से 25 हज़ार? हाँ, 20 से 25 हज़ार। जी, तो आपका व्यापार बहुत ही बड़े स्तर में अब पहुंच चुका है इसका? हम तो और मांझी डहू के रहने वाले हैं। मेरा नाम महावीर महली है और हम हैंडीक्राफ्ट से ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। समूह को भी साथ में लेकर चले हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं मिलता है वहाँ भी जाते हैं, लोगों को सिखाने के लिए, सीखे, अपना रोजगार चलाए। तो क्या जब आपने ये सब शुरू किया था तो क्या शुरुआती समय में महिलाएं झिझक रही हाँ, थी? महिला भी थी। हाँ। महिला लोग भी काम कर रही है। महिला है। तो क्या उन्हें कोई परेशानी हुई? जैसे होता है कोई महिलाएं शर्मीली होती है व्यापार करने में। परेशानी तो कहीं देखिए, शुरुआत करने के लिए तो थोड़ा सा परेशानी हुआ, लेकिन उनका हल भी निकल गया। मैंने किसी चीज़ को मन लग जाएगा तो फिर आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक उनका हाथ फ्री नहीं हो, जब तक उनका दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक तो थोड़ा सा परेशानी है। लग जाएगा तो फिर मामले ख़त्म है। तो जैसा कि आपने हमारे सर से सुना कि उन्होंने कम से कम 10 महिलाओं को 10। हाँ, ग्रुप में 10 हैं। उस तरह से मैंने 20 ग्रुप बनाए हैं। अब सुनिए, 20 ग्रुप है, 20 ग्रुप में 10-10 महिलाएं हैं। हाँ। तो कम से कम 200 महिलाओं को सर ने जोड़ा है। और ये बेहद ही आप देख सकते हैं हुनर का काम, हाथों से ये सब बना हुआ सामान है। और इसी को सर बहुत ही लार्ज स्केल पे, बड़े स्तर पे ले जा रहे हैं। इनके लिए इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार दीजिए आपको भी। जी सर, धन्यवाद। मेरे हैंडमेड का कुर्ती है जो मेरी समूह महिला सब काम करती है, खुद से काम होता है। एम्ब्रॉयडरी ये आपके हाथों की बुनाई है? हाँ, खुद से हाथी पहले कुर्ती तैयार करके, और मुझे ये हैंडीक्राफ्ट का काम है, ये हैंडमेड है ये। तो मैम, आप इस चीज़ से कब जुड़ी हो गया? स्वयं सहायता समूह से ही जुड़े हैं। जैसे पीएस दोबारा जुड़ा गया है मुझे। पहले जानकारी नहीं था, जब ये संस्था से हम जुड़े तो ये मुझे मौका मिला है काम करने की, और करवा भी रहे हैं काम। महिला सबको रोजगार भी मिल रहा है और काम भी कर रही है संस्था में महिला सब। तो आपको लगभग कितना वक्त हो गया? ये हम 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हैं। और आमदनी क्या होती होगी आपकी? आमदनी होती है जैसे सेल पर है, जैसे मार्केट में
मेरा प्रोडक्ट अच्छा से निकल गया तो अच्छा सेल होता है। तो एवरेज क्या होगा लगभग एक महीने में आपको? नहीं, जहाँ मेला लगेगा वहीं ना जाएंगे मैडम, ये तो हम बाजार में नहीं लगा सकते हैं ना ये चीज़। हाँ, तो अगर मेले में आप गए तो कितनी आमदनी हो जाती होगी? हो जाता है सेल पर है, जितना सेल हो गया कुर्ती तो उतना पैसा बनता है। हाँ जी जी मैम, आपका परिचय? मेरा नाम है सोनी देवी, मैं और माझी ब्लॉक की हूँ जी। और मेरा ग्रुप के नाम है स्वयं सहायता समूह। जी मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, आप हमें बताइए प्लास साबुन क्या आपके द्वारा बनाई गई है? हाँ दीदी, हम लोग प्लास साबुन बनाए हैं। प्लास साबुन आप लोग बनाए? हाँ, हम लोग खुटी प्लास मार्ट से हैं। मेरा नाम है बिमला देवी, मैं बेलाहर्थी की रहने वाली हूँ। चंपा महिला मंडल के अध्यक्ष और बीके भी हैं। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि विचार कैसे आया कि हमें साबुन इस तरह का बनाना चाहिए, प्लास साबुन? जैसे कि हम लोग ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद हम लोग साबुन ये प्लास साबुन बनाने चालू किए। इसके अलावा जैसे चूड़ी यूनिट, चूड़ी का भी हम ट्रेनिंग किए हैं। चूड़ी लास्ट चूड़ी भी हम लोग बनाते हैं। जी, तो लगभग आपकी महीने की आमदनी कितनी होती होगी? हम लोग महीने में कम से कम 20,000 होता है। 20,000? हाँ, 20,000 तक हम लोग का सेल होता है। इसके पहले आप क्या करती थी? इसके पहले हम लोग घर में ही रहते थे, घर में ही थे। हाँ, जब समूह में हम लोग जुड़े, समूह में जुड़ के इसके बाद सारा चीज़ ये सब हम लोग ट्रेनिंग उन्हें किए। उसके बाद अभी प्लास्मार्ट में चला रहे हैं। जी मैम, आप बताइए ये जो अचार है वो सब आप लोगों के द्वारा बनाया गया है? तो आप इस चीज़ से कब जुड़ी? इस चीज़ से ही मैं तो हो रहा है 2 साल जैसा हो रहा है, जुड़े हैं वो, ज़्यादा दिन तो नहीं हो रहा है। ये दीदी है, इसका बहुत दिन हो गया जुड़ी है। हम लोग 2019 आसपास से 2019 से आप इस योजना से जुड़ी? हाँ। तो इसका आपको क्या क्या लाभ हुआ? बहुत कुछ हुआ मैडम लाभ। जैसे हम लोग इसको धोए, बनाए, बेचे तो आमदनी हुआ हम लोग का। तो क्या आप लोग महुआ का अचार नहीं बनाते हैं? बनाते हैं तो अभी क्योंकि ऐसा है कि महुआ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हम लोग मार्केट में ढूंढते हैं कि मिल जाए, और आप लोग अगर महुआ का अचार बनाए तो? बनाते हैं, लेकिन अभी नहीं लाए हम लोग महुआ का अचार। बनाते हैं, बनता है वहाँ सेंटर में। हाँ, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है, वो फायदेमंद है। लोग उसका दुष्प्रचार करते हैं कि सिर्फ वो शराब के लिए है, बट अगर हम उसका मिठाई में या फिर बाकी सामग्रियों में इस्तेमाल करें, बनाते हैं, अचार बनाते हैं उसका। तो शराब तो अब पहले हम लोग भी सोच रहे थे कि शराब पे शायद बनता होगा इसका, लेकिन जो हम लोग को ट्रेनिंग दिए, फिर हम लोग जाने इसको, लड्डू भी बनता है, अचार भी बनता है, तो हम लोग बनाते हैं, बेचते हैं। तो आप महुआ को मार्केट में कब ला रहे हैं मैम? हम चाहते हैं कि महुआ की लड्डू मिठाइयाँ हमारे हाथों में आए। हम लाए हैं तो नहीं लाए, हम लोग मेला में नहीं लाए। वहाँ तो है सेंटर में है, सेंटर में है, हम लोग यहाँ नहीं लाए। जी मैम, आपका परिचय? आपका नाम? मेरा नाम ललिता देवी है और मैं सिलादोन के हैं। जी जी मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें महुआ की मिठाई चाहिए। मिठाई खिलाएंगे। क्या इसे आपने अपने हाथों से बनाया है? जी हाँ। तो इसमें सिलाई का काम आपने किया है या फिर? सिलाई का काम भी हम ही लोग करते हैं, और जो कपड़ा जो बुनाई होता है ना, जी जी, हाँ, बुनाई भी खुटी में ही होता है। खुटी में ही होता है। जी। तो क्या इस योजना से आप कैसे जुड़ी मैम? सबसे पहले मैं एसएजी ग्रुप से जुड़ी, और एसएजी के बाद जैसे एलपीएस के माध्यम से जैसे हम लोग ये सब मेला शुरू किए। हाँ, तो ये सब का बिजनेस शुरू किए। तो लगभग आपको कितना वक्त हो गया होगा? 2016 से मैं कर रही हूँ। 2016 से कर रही हैं। तो क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आया जब आप इस योजना से जुड़ी या इस कार्य से जुड़ी? तो जी, बदलाव तो आया, कि पहले मैं साग सब्जी बेचती थी बाज़ार में, और एक छोटा सा मेरा स्टेशनरी का दुकान था जी। लेकिन जब मैं देखी ऐसे मेला सब स्टार्ट हुआ, तो मैं मेला में काम करते करते अभी मैं बहुत आगे तक की, अभी अंतर्राष्ट्रीय मेलों में दुकान लगाती हूँ, और अभी लाखों का मैं कारोबार कर रही हूँ। जी मैम, लगभग महीने में आपकी कितनी आमदनी हो जाती होगी? महीने में 20 से 25 हज़ार कमा लेते हैं। 20 से 25 जी। और आप किस किस तरह के कपड़े का मार्केट पे लाते हैं? तो उनकी क्वालिटी क्या होती है? हाँ, ये
विशेषकर ये जो पैटर्न होता है जी। ये हमारा मुंडा हाँ हाँ मुंडा बिल्कुल, पैटर्न होता है जी। और कुछ हमारे पास संथाली का भी है जी। ये सब जो हुआ ये संथाली का है जी। ये संथाली है जी। ये सब पैटर्न होता है संथाली का। तो ये आपकी स्पेशल वैरायटीज है जी जी जी। हमारे पास मुंडा हो संथाल उरांव खड़िया सब बस ट्रेडिशनल कपड़ा ही हम रखते हैं जी। और जैसे जैसा मार्केट में आजकल का जो फैशन के अनुसार जैसे जैसा डिज़ाइन जो होता है उस अनुसार हम लोग बनवाते हैं जी मैम। तो इसका प्राइस क्या होगा? ये 700 की है। 700 की जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहूँगी कि ये जो ज्वेलरीज है, जेवरात है, क्या ये हाथों की बनी हुई है? जी, ये हाथों की बनी हुई ट्रेडिशनल ज्वेलरी है जिसको पारंपरिक आभूषण है झारखंड का। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है कि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की आदिवासी प्रजाति रहती हैं, तो उनके सबका आभूषण बनाने का काम हम लोगों का पारंपरिक है। हमारा भी पुश्तैनी काम है। तो आप इसे बड़े स्तर पे ले जाने की का प्रयास कर रहे हैं? मेरी तरफ से तो पूरा प्रयास है, क्योंकि अभी तक जो ये विलुप्त कारीगरी है उसको हम लोगों ने जिंदा रखा है। और सरकार से हम यही चाहेंगे कि हमें पूंजी को मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए लोन जिसको कहते हैं वो मुहैया कराए, जिसको कि और बड़े मात्रा में कर सकें। तो मैम इस चीज़ से आप कैसे जुड़ी? ये मेरा पुश्तैनी काम है, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बताइए, मेरा पुश्तैनी काम है। और हम मैट्रिक पास हैं, और जब घर का स्थिति बिगड़ा, कम पैसे कमाने की ज़रूरत हुई, तो कोई नौकरी ना करने के बजाय अपना पुश्तैनी काम को ही करना ज़रूरी समझा। और उसी पुश्तैनी के काम के बल पे आज हम अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, मेरा घर चलता है मेरे इसी काम से। तो सरकार की तरफ से आपको क्या सहायता प्राप्त हुई? यहाँ जो विभिन्न जगह में मेलाएँ लगती हैं, पारंपरिक मेला लगता है, सरस मेला लगता है, उसमें मुझे स्टॉल मिलता है। जी जी हाँ मैम, आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम यशोदा देवी है और मैं झारखंड के खूंटी जिला के मुगु गाँव की रहने वाली हूँ। और मैं झारखंड के पारंपरिक आभूषण चांदी का जो बनता है उसे बनाने का काम करती हूँ, मैं और मेरा पूरा ग्रुप। जी जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।